रूस के साथ चल रहे रिश्तों को लेकर भारत और अमेरिका में पहले ही खींचतान चल रही है। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एटी ब्लिंकन ने कहा कि वह भारत में मानव अधिकारों के बढ़ते उल्लंघन की निगरानी कर रहा है। अमेरिका की ओर से भारत को मानव अधिकारों के मुद्दे पर सीधे सीधे चेतावनी देने का यह अपने आप में दुर्लभ मामला बताया जा रहा है। इससे पहले अमेरिका की सांसद इल्हान उमर ने मोदी सरकार की मुस्लिमों के मानव अधिकारों को लेकर नीति की कड़ी आलोचना कर चुकी है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने यह बात अमेरिका और भारत के बीच जारी 2+2 वार्ता में कही। 2+2 वार्ता में भारत की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिका की तरफ से डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन, फॉरेन सेक्रेटरी ब्लिंकन शामिल हुए। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा, हम अपने भारतीय सहयोगियों से इन साझा मूल्यों मानव अधिकारों को लेकर बातचीत करते रहते हैं। इसके लिए हम भारत में कुछ चिंताजनक घटनाक्रम की निगरानी कर रहे हैं। इसमें कुछ सरकारों, पुलिस और जेल अधिकारियों के मानव अधिकारों के उल्लंघन करने की बढ़ती घटनाएं शामिल है। हालांकि ब्लिंकन ने इस पर और ज्यादा विवरण नहीं दिया। इस संवाददाता सम्मेलन के बाद जयशंकर और राजनाथ सिंह ने अपनी बात रखी, लेकिन मानव अधिकारों के उल्लंघन के मुद्दे पर दोनों ने कोई बयान नहीं दिया। अमेरिकी विदेश मंत्री ने यह बयान ऐसे समय पर दिया है जब रूस को लेकर भारत और अमेरिका के संबंधों में तल्खी चल रही है। साथ ही अमेरिकी सांसद इल्हान उमर ने मानव अधिकारों के कथित उल्लंघन पर भारत की नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना नहीं करने पर अमेरिका सरकार पर सवाल उठाए थे। बाइडेन की पार्टी के सांसद उमर ने पिछले दिनों कहा था कि मोदी सरकार मुस्लिमों के मानव अधिकारों का उल्लंघन कर रही है। इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्रालय की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत में मानव अधिकारों से संबंधित कई अहम मुद्दे हैं, जिनमें गैर कानूनी हत्याएं, अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता पर पाबंदी, भ्रष्टाचार और धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन की सहनशीलता शामिल है। Take how much does the Modi administration have to criminalize the act of being Muslim in India for us to say something? And I ask you again, what will it take for us to outwardly criticize the actions that the Modi administration is taking against its Muslim minorities in India? Because when we remain silent and the situation gets out of control in the way that it did with the Rohingyas, we all of a sudden show our interest in whatever genocide that's taking place. But we have an opportunity now to lead and make sure that there is a deterrence in the actions that they are taking as our partners